हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 88 की, जो कि 19 फरवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चा, हमारा पाठ चल रहा है जीवन की मौलिक इकाई, और उसमें हम पुनरावृत्ति कार्य में आज हम विभिन्न कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे। आज जिस कोशिकांग के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, क्योंकि ये जीवन के लिए आवश्यक जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हैं उनके लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, जिसे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, उसके रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। और एटीपी कोशिका की ऊर्जा इकाई है और ऊर्जा के द्वारा ही पूरी कोशिका चलती है। ठीक है बच्चों, इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो कोशिकांग में हम बात करेंगे प्लास्टिड की। तो प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। क्रोमोप्लास्ट यानी रंगीन प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट यानी एक तरह से हरा वाला जो होता है वो, और ल्यूकोप्लास्ट यानी रंगहीन, श्वेत या रंगहीन कह सकते हैं बच्चों। जैसे कि कहा भी हुआ है यहाँ पे, क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल वर्णक होता है, यह प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक है इसलिए हरे कलर का होता है, ये आपको पता ही है। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक होता है, इसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं बच्चों। ठीक है, और जो ये ऊपर वाला है क्रोमोप्लास्ट, ये फूल और फलों में उपस्थित होता है जब ये पक जाते हैं, मतलब तब। अब बात करते हैं एक और कोशिकांग की, जो किसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक तरह से ये कह लीजिए कि ये आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, अब इसे भी समझ लीजिए। ये कोशिका के अपशिष्ट को निपटाने का काम करता है, और कोशिका को के अपशिष्ट को निपटाने का एक तंत्र है। ये मृत या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाता है। कोशिका के जितने भी चीजें हैं क्षतिग्रस्त हो गई, कोशिका में जितनी भी चीजें क्षतिग्रस्त हो गई हैं उन्हें हटाता है। लेकिन किसी वजह से अगर कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए, किसी वजह से अगर कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए तो ये क्या करता है, लाइसोसोम भी फट जाता है। इसके कारण उसमें से जो एंजाइम है, वो शक्तिशाली एंजाइम उस कोशिका को ही पूरा खत्म कर देते हैं, यानी कि उसे समझने का मौका नहीं देते, उसे खत्म कर देते हैं। इसी वजह से इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। अब बात करते हैं बच्चों राजधानियों की। राजधानियां क्या है, एक ठोस तथा तरल पदार्थों का संग्रह करने वाली थैलियां हैं, यानी सीधे भाषा में कहें तो पाउच या बैगनुमा एक संरचना है जो ठोस और तरल पदार्थों को अपने पास रखते हैं। जंतु कोशिका में छोटी होती है, जबकि जो पादप कोशिका होती है उसमें राजधानियां बड़ी होती है, वो 50 से 90% तक। पादप कोशिका में जो राजधानियां है उनमें क्या भरा होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है, और ये कोशिका की स्फूर्ति और कठोरता दोनों को प्रदान करती हैं। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपके कार्यपत्रक की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है और एक कोशिका में कहाँ निर्मित होता है। तो एटीपी का पूरा नाम या फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, बनता है। ठीक है बच्चों, यह निर्मित होता है, ये कह लीजिए। फिर है प्रश्न नंबर 2, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली इसलिए कहा जाता है कि जब कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम भी फट जाता है, और इसकी वजह से वो शक्तिशाली एंजाइम बाहर निकलता है और पूरी पूरी कोशिका को ही पाचित कर देता है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है, किस कोशिका अंगक को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है और क्यों। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, ये माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का क्या कह सकते हैं, हम नीचे देख लीजिए वापस से उस वर्ड को, पावर हाउस कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर या पावर हाउस कह सकते हैं, किसका, कोशिका का। और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एटीपी के रूप में उसे ऊर्जा प्रदान करता है कोशिका को। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 है, आपने देखा होगा कि एक फल हरे रंग का होता है लेकिन पकने पर यह सुंदर रंग का हो जाता है। आपके अनुसार इस रंग परिवर्तन के पीछे का कारण। तो सबसे पहले जान लीजिए, जब हरा रंग होगा तो होगा क्या, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, देखिए जरा, ऊपर हमने पढ़ा भी था ना, क्लोरोप्लास्ट होगा, और जब वो पक जाएगा फूल और फलों में क्या उपस्थित होता है, क्रोमोप्लास्ट।
तो हमें ये दोनों नाम चाहिए यहाँ पे, तो हमें पहले में ये नाम मिल जाएगा, ये है क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदलता है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर ए है। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं बच्चों। तो प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5 कहता है रिक्तिका राजधानी कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म के भीतर एक स्थान है जो एक झिल्ली से घिरा होता है और आमतौर पर यह द्रवयुक्त होता है। वह एक प्रकार के भंडारण थैली है जो जंतु कोशिका की तुलना में पादप कोशिका में बहुत बड़े आकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन रिक्तिका का कार्य नहीं है? यानी कि ये आपको एक पैराग्राफ दे दिया, उसमें से आपको क्वेश्चन दे रहा है। अब अगर पूरे कार्य देखें हम, तो कठोरता ये प्रदान करता है, प्रसारण दबाव बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, फिर उसके बाद उत्पादों का संग्रहण करने में भी, क्योंकि बैगनोमा संरचना थोड़ी सी मदद कर ही देगा। लेकिन चीज क्या बचती है? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया द्वारा पौधों की वृद्धि की मदद करता है। तो ये काम नहीं करता है। तो कौन सा कार्य नहीं है? तो डी इसका कार्य नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब जरा छठा प्रश्न देख ले। छठा प्रश्न अभिकथन और कारण वाला है। तो इसके आपको पता ही ऑप्शन 4 होते हैं, ए बी सी डी। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन लगेगा हमें, ये देखते हैं पहले। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो हाँ, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, सही बात है। कोशिका चयापचय में व्यवधान के कारण इनके शक्तिशाली एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसको सीधी भाषा में समझ लीजिए, कोशिका अगर कभी फट जाए, टूट जाए, कुछ हो जाए उसमें, यानी कि वो डैमेज हो जाए, तो उसके कारण जो इसके अंदर जो लाइसोसोम वाली थैली है वो अपने आप फट जाती है। फटने के कारण पूरे कोशिकाओं को खत्म कर देती है, जिसकी वजह से इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। तो ये वही बात कह रहा है कारण में। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों चीजें सही हैं, इस वजह से इसका आंसर होगा ए, यानी कि ऊपर वाला नीचे वाले को करेक्ट, दोनों करेक्ट है और इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।